आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे लासा और मासा के संबंध पर आधारित प्रश्न। देखें लासा और मासा में क्या संबंध होता है, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में क्या संबंध होता है। दो संख्याओं का लासा और मासा, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस तरीके से चार चीज़ें हो गई, दो संख्याएं, दो संख्याओं के मासा और पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इन चारों में से कोई तीन ज्ञात होने पर हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें लासा ज्ञात है, पहली संख्या ज्ञात है, दूसरी संख्या ज्ञात है, तो क्या हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में आ जाएगा लासा। इसी तरीके से कोई भी तीन चीज़ें ज्ञात होने पर चौथी निकाली जा सकती है। दूसरा सूत्र इसी में बनता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल पता है और मासा और लासा में से कोई एक चीज़ दी है तो दूसरी निकाली जा सकती है। जैसे मासा बराबर निकालना है तो हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, और लासा बराबर निकालना है तो हो जाएगा संख्याओं गुणनफल बटे में आ जाएगा मासा। अब देखते हैं, एक उदाहरण हमने लिया है। दो संख्याओं का मासा 18 है तथा लासा 504 है। अब यदि एक संख्या 72 है, तीन चीज़ें दे दी, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो देखें क्या क्या दे रखा है। मासा दे रखा है 18 और लासा दे रखा है 504 और पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या दे रखी है 72 और सेकेंड संख्या निकालनी है, माना वो x है, हमने उसे x मान लिया है। अब वही सूत्र लगाएंगे, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इन सभी के मान रख देंगे। देखें मासा 18 है गुणे लासा 504 है बराबर पहली संख्या 72 है और गुणे दूसरी संख्या हमने x मान ली है, तो दूसरी संख्या की जगह आ जाएगा x। अब x बराबर अगर करेंगे तो क्या होगा, ये 72 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 18 गुणे 504 और इसका जो गुणा में था वो नीचे इसके आ जाएगा भाग में। तो इस तरीके से देखें, 18 इकन 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये 4 बार कट गया तो बचा हमारे पास 504 बटे 4। 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 इकन 4, एक बार गया, यहाँ बचा 1, उतारा 0, 10, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 और 24 हो गए, 4 छक 24, तो आया 126। इस तरीके से हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई 126। यही आंसर हुआ। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। लासा और मासा और संख्याओं के संबंध पर आधारित। दो संख्याओं का मासा 16 है, यानी महत्तम समापवर्तक 16 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हमने पढ़ा था कि मासा गुणे लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। अब मासा गुणे लासा बराबर हो गया संख्याओं का गुणनफल और इस सवाल में हमें लासा निकालना है। तो लासा बराबर सूत्र बन जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा संख्याओं का
गुणनफल बटे मासा, मासा इसके नीचे आ जाएगा। इसी सूत्र से, जो सूत्र था मासा गुणे लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ निकाली जा सकती है अगर एक पता हो हमें पहले से। अब इस सवाल में हमें मासा पता है, लासा निकालना है, तो लासा बराबर जब निकालेंगे तो जब मासा नीचे इसके आ जाएगा, यानी सूत्र बन जाएगा लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब इसमें दी गई संख्याओं के मान रख देंगे। संख्याओं का गुणनफल है 6400, ऊपर आ गया, और नीचे मासा आएगा, मासा दिया हुआ है 16, तो इससे भाग करेंगे। 16 चौका 64, 2 जीरो बचे, 2 जीरो आ गए। तो इस तरीके से लासा निकल के आ गया, उन संख्याओं का लासा आ गया 400। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का लासा 4800 है तथा मासा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? सवाल में दिया है लासा, लासा बराबर है 4800, मासा दिया है 160, और पहली संख्या यानी एक संख्या दी हुई है, पहली संख्या है 480 और दूसरी संख्या हमें निकालना है, माना x है। तो सूत्र हमने पढ़ा था लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जो जो दिया है उसे इसमें लगा देंगे। लासा है 4800 और मासा है 160 दिया हुआ सवाल में, और पहली संख्या है 480 और दूसरी संख्या निकालना है जो हमने x मान रखी है। तो इस समीकरण में x बराबर हो जाएगा 480, इसके गुणा में है तो यहाँ पे इसके भाग में आ जाएगा। यानी कि अगर इसे हम सीधा करके लिखें तो x बराबर हो जाएगा 4800 गुणे 160 और भाग में आ जाएगा 480। जो इसके साथ गुणा में संख्या थी वो इधर भाग में आ जाएगी। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 48 इकन 48 और 48 इकन 48, और यहाँ पे बचा एक जीरो, यानी कि 10 बचा। अब वो x बराबर हो जाएगा 10 और 160 की गुणा हो जाएगी, 10 और 160 की गुणा आ जाएगी 1600, एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारी दूसरी संख्या, सेकंड संख्या निकल कर आ गई 1600। यही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है 2211 तथा 50-25 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात करो। दो संख्याएं दी हुई हैं, हालांकि दोनों संख्याओं से हम मासा और लासा निकाल सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि पहले इसका मासा भाग विधि से निकालेंगे, उसके बाद उस मासा और इन संख्याओं की सहायता से लासा निकालना है, ना कि डायरेक्ट इन संख्याओं से। तो देखते हैं, छोटी संख्या है 2211, मासा निकालेंगे पहले। तो 2211 से भाग विधि से निकालना है, 50-25 को हमें भाग देना है। तो देखें, इसमें 2 बार चला जाएगा, 2 इकन 2, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब घटा लेंगे, 5 में से 2 गए बचा 3, और यहाँ 2 में से 2 गया बचा 0, और यहाँ दाही ली 10 में से 6 गए, 4 गए तो बचे 6। अब ये वाला भाजक उठ के इधर आ जाएगा 2211। अब देखते हैं कि कितने
बार जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 3 बार चला जाएगा। 3 तियाँ 9, 3 0, 3 छक 18। 11 में से 9 गए, बचे 2, यहाँ रह गया 0 से 0 गया, 0 बचा। अब यहाँ 2 से बाहर नहीं जाएगा, 8 तो इधर से दहाई ली तो हो गया, 12 से 8 गए, बचे 4। अब ये वाला भाजक उतर जाएगा 603। अब देखें कितने बार जाएंगे। अब 603 में 4 से 2 से भाग करना है तो एक बार जाएगा, 402। क्या बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 0 से 0, और यहाँ 6 से 4 गए तो बचे 2। अब ये वाला भाजक उतार लेंगे यहाँ 402। अब देखें कितने बार जाएंगे, 201 दूनी 402 हो जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे, और यहाँ पे हमें शेषफल मिल गया 0। अतः इन संख्याओं का मासा निकल कर आ गया, भाग विधि से निकाला हमने। जो लास्ट भाजक है जिससे हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है वही मासा होगा, यानी कि 201। तो इनका मासा मिल गया 201। अब हमारे पास क्या क्या है, मासा आ गया हमारे पास, निकाल लिया हमने 201। और पहली संख्या हमारे पास है 2211, और दूसरी संख्या हमारे पास है 5025। अब हमें लासा ज्ञात करना है। इतनी जानकारी के आधार पर हमें लासा ज्ञात करना है। तो देखें सूत्र जो हमने पढ़ा था, मासा गुणे लासा बराबर पढ़ा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब मासा हमें पता है 201, गुणे लासा हमें ज्ञात करना है, और पहली संख्या है 2211 गुणे दूसरी संख्या है 5025। अब लासा बराबर हो जाएगा इस सूत्र से 2211 गुणे 5025 बटे में ये वाली संख्या, यानी मासा जो था 201 वो नीचे पहुंच जाएगा। अब 201 से अगर हम 2211 में भाग देंगे तो 201 इकन 201 और फिर 201, यानी 11 बार ये इससे भाग चला जाएगा। अब 11 और 50-25 की गुणा कर लेंगे, 11 गुणे 50-25 इसकी गुणा कर लेंगे तो लासा निकल के कितना आएगा। देखें 50-25 की गुणा करेंगे 11 से तो वैसे ही आ जाएगा। फिर 1 से करेंगे 5 0 5 2 0 5 जोड़ देंगे 5 7 2 5 5, यानी ये आ गई गुणा होके हमारी 50 और 25 की 55,275। तो 55,275 आ गया हमारा लासा, 55,275। तो इस तरीके से हमारा लासा निकल के आ गया 55,275। यही फाइनली आंसर है। इस तरीके से हम लासा और मासा के संबंधों पर आधारित सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, और ये सवाल परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में इस टाइप का एक सवाल अवश्य आता है।